Hello friends, now after introduction of verb के बाद आज हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम्पल यानी उदाहरण रह गए थे उनके बारे में। तो 3rd नंबर का उदाहरण था 3 नंबर पे, वो था ही स्पोक ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। ही स्पोक ह्यूटिली, ही स्पीक ह्यूटिली का मतलब वह बोला अहंकार पूर्वक। नाउ कम टू 4th एग्जाम्पल यानी कि डी वाला एग्जाम्पल। द एंट फोर्ट द वास्प, एंट ने वास्प के साथ लड़ाई की। सम ants आर वेरी प्रीशियस, ऐसे ही ई वाला है, एफ वाला भी है। द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने बस को रोका। द बस स्टॉप सडनली, बस अचानक से रुक गई, ऐसे जी में है। रिंग द बेल, बेल को बजाओ। द बेल रंग लाउडली, बेल तेजी से बजी। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। सेकंड, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब, ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब टेक लेती है एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब लेती है एक सिंगल ऑब्जेक्ट। बट सच, लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया है। गिव, ऑफर, आस्क, प्रॉमिस, टेल एटसेट्रा यानी और भी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब यानी जैसे गिव, ऑफर, आस्क, प्रॉमिस। गिव मीन्स देना, ऑफर मीन्स ऑफर करना, आस्क मीन्स पूछना, प्रॉमिस यानी वादा करना, टेल यानी बताना, एटसेट्रा यानी और भी कुछ। टेक 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, अपने बाद में 2 ऑब्जेक्ट लेती है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विच डिनोट द पर्सन, वो दर्शाता है एक व्यक्ति। टू whom समथिंग इज गिवन, और फॉर whom समथिंग इज डन, दर्शाता है व्यक्ति जिसके लिए समथिंग कुछ दिया जाता है और कुछ होता है। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि परमानेंट या फिर हमेशा यूजुअली हो कुछ वस्तु, किसी वस्तु के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हिज मदर गेव हिम, उसकी माँ ने उसे दिया, ये इनडायरेक्ट है। एक चॉकलेट, ये डायरेक्ट है। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ये इनडायरेक्ट है। ए स्टोरी, ये डायरेक्ट है। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट is but sentences where the subject and the object both refer to same person। लेकिन कुछ वाक्य where the, वहाँ पर सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ दोनों रेफर होते हैं एक सेम पर्टिकुलर पर्सन यानी कि सेम व्यक्ति के लिए। द वर्ब इज सेड टू बी, वर्ब कही जाती है यूज्ड रिफ्लेक्टिवली, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिवली। वर्ड कही जाती है और काम में ली जाती है रिफ्लेक्सिवली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द मैन किल्ड हिमसेल्फ, व्यक्ति ने स्वयं को मारा।
The boy did himself. They love themselves. ऐसे ही फोर्थ पॉइंट आता है फ्रेंड्स। हियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, समटाइम कुछ समय में, थ्रो द वर्ब यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, कुछ समय वर्ब काम में ली जाती है रिफ्लेक्सिवली। द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एक्सप्रेस, ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लें, द बबल बर्स्ट, द गेस्ट मेड enjoy, please keep quiet. With these words she turned the Indian feed cheerfully on rice. Now come to first point, 5 point. There are certain verbs, यहाँ पर कुछ certain verbs हैं which can use reflexively, वो हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज ली जाती है, और आल्सो ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव, वो और है ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब भी वो है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्या, डू नॉट फॉरगेट हर नेम, उसके नाम को मत भूलो। आई फॉरगेट हर नेम, मैं उसका नाम भूल गया। एक्वाइट योरसेल्फ एज मैन, द मैजिस्ट्रेट एक्वाइट हिम टू चार्ज अगेंस्ट हिम। आई इंजॉय माई सेल्फ सिटिंग अलॉन्ग, ही इंजॉय गुड हेल्थ। His task does not interest me. He interested himself his friends' welfare. Now friends, the video is going long. Then वीडियो ज़्यादा बड़ी जा रही है, इसीलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको उनमें डाउट हो तो हमें कमेंट्स करके पूछ लो। Now come to point of finite and infinite verb. Now finite verb and infinite verb. Look at the sentences. In sentence, इन वाक्यों की तरफ देखिए या ध्यान दीजिए। पहला, they always find fault with me. They always try to find fault with me. वो हमेशा मुझे चाहते हैं हारते हुए देखना। देखते हैं, they always try to find fault with me, वो हमेशा, so friends, they always fault with me, वो हमेशा मेरे साथ गड़बड़ चाहते हैं। They always trying to find fault with me, वो हमेशा मेरे साथ गड़बड़ ढूंढना चाहते हैं या मेरे अंदर गड़बड़ ढूंढना चाहते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस के अंदर द वर्ब क्रिया फाइंड खोजती है दे फ्रॉम सब्जेक्ट, दे खोजती है सब्जेक्ट के अंदर से। द वर्ब फाइंड लिमिट 5 पर्सन एंड ए नंबर, जो क्रिया थी फाइंड लिमिट बाय पर्सन, लिमिटेड थी पर्सन के एंड नंबर के द्वारा। वी देयरफॉर कॉल इट फिनाइट वर्ब, इसीलिए हम इसे फिनाइट वर्ब कहेंगे या फिनाइट वर्ब का नाम देंगे। नाउ इन सेकंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस के अंदर, जो दूसरा सेंटेंस था उसके अंदर, टू फाइंड नेम, दो नेम थे, टू फाइंड नाम, सॉरी फ्रेंड्स, टू फाइंड नेम, टू फाइंड नाम। द एक्शन डिनोट, एक्शन दर्शाता है बाय द वर्ब फाइंड एंड यूज्ड विदाउट मेंशनिंग,
जो क्रिया थी वो दर्शाती है क्रिया फाइंड को एंड यूज और काम में ली जाती है विदाउट मेंटेनिंग, बिना मेंटेन किए। द सब्जेक्ट इट इज देयरफॉर नॉट लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर, ये लिमिटेड नहीं है एक व्यक्ति और नंबर के द्वारा